हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के अंदर। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रेलवेज। इंडिया के रेलवे के बारे में हम पढ़ेंगे। रेलवे इज़ द मेजर मोड ऑफ गुड्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। जो रेलवे है एक मेजर मोड है गुड्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंडिया के अंदर। यानी कि रेलवे से बड़े पैमाने भी इसकी इम्पोर्टेंस है। रेलवे से बड़ी मात्रा के अंदर गुड्स और पब्लिक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। इसके थ्रू लाइट एंड हैवी गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है वन डिस्टेंस प्लेस से दूसरे डिस्टेंस प्लेस तक, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इंक्लूड इन मेजर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसको मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इंडियन रेलवे इज रिगार्डेड एज टू बी मेजर कोऑर्डिनेटर, इसको मेजर कोऑर्डिनेटर माना गया है सिंस लास्ट 150 ईयर्स से। इंडियन रेलवेज इज accredited फॉर रैपिड डेवलपमेंट फॉर इकनॉमी, और इसको श्रेय दिया जाता है रेलवेज को कि इसकी वजह से बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ है इकनॉमी के अंदर। इकनॉमी के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर और बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। ऑन 31 मार्च 2016 के अंदर जो लेंथ थी इंडियन रेलवे लाइन की वो 67,312 किलोमीटर थी, और इसके अंदर 7,133 स्टेशंस थे एंड 9,213 रेलवे इंजन्स थे एंड 53,220 पैसेंजर सर्विस वैन्स थी। इसके अलावा 6,493 अदर कोचेस इसमें इंक्लूड हो गए एंड 20,038 ट्रेन्स इसमें इंक्लूड की गई थी। ये अकॉर्डिंग टू 31 मार्च 2016 के अकॉर्डिंग ये डेटाज बताए हैं। अब और ज़्यादा बढ़ गए होंगे। इन इंडिया के अंदर सबसे फर्स्ट जो ट्रेन थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के अंदर कि इंडिया के अंदर फर्स्ट ट्रेन कब और कहाँ तक चली थी। तो जो फर्स्ट ट्रेन थी इंडिया के अंदर वो 22 दिसंबर 1851 के अंदर चली थी, और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो फर्स्ट ट्रेन थी वो चली थी 16 अप्रैल 1853 के अंदर, और ये चली थी 33.6 किलोमीटर लॉन्ग, और ये चली थी आपकी मुंबई से थाने के, मुंबई टू थाने। इंडिया की फर्स्ट ट्रेन 22 दिसंबर 1851 के अंदर स्टार्ट चली थी, और इसमें बताया गया इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो फर्स्ट ट्रेन थी वो 16 अप्रैल 1873 के अंदर 33.6 किलोमीटर ही चली थी, और ये रेलवे लाइन बिटवीन मुंबई टू थाने के बीच में चली थी। इन 1951 इंडियन रेलवेज वॉज नेशनलाइज, और 1951 के अंदर जो इंडियन रेलवेज था वो नेशनलाइज हो गया। पहले तो ब्रिटिशर्स के अंडर में था ये, और उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए इसको स्टार्ट किया था। और डेक्कन क्वीन जो है वो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन थी जो इंडिया के अंदर चली थी, और ये विच वॉज रन इन 1929, ये 1929 के अंदर मुंबई टू पुणे चली थी। टुडे आवर कंट्री हैज़ अ डेंस रेलवे नेटवर्क, और आज हम देखेंगे तो हमारी कंट्री के अंदर बहुत डेंस नेटवर्क है रेलवे का। वेरियस टाइप्स ऑफ रेलवे लाइंस, अलग अलग प्रकार की रेलवे लाइंस प्रेजेंट हैं इंडिया में। ब्रॉड गॉज एंड मीटर गॉज। ये मेजर वंस हैं। ये रेलवे लाइंस के बारे में बताया, ब्रॉड गॉज और मीटर गॉज। ब्रॉड गॉज ऑपरेट्स इन एरियाज अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये ऐसे एरिया को ऑपरेट करती हैं जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पाई जाती है एंड ट्रांसपोर्ट मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक, और ज़्यादातर जो इकोनॉमिक प्रोडक्ट हैं यहाँ से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ब्रॉड गॉज से। एंड हैवी मिनरल्स, इसके अलावा हैवी मिनरल्स को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जैसे कि
iron ore, coal mines, mineral oils and fertilizers. However, operating meter gauge से ऑपरेट किए जाते हैं. टाइम कंज्यूमिंग जो मीटर गॉज है वो टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है. इन ऑर्डर टू इरेडिकेट दिस प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए इंडियन रेलवेज ने स्टार्ट किया एक प्रोजेक्ट जिसका नाम था यूनिगॉज. यूनिवर्सल रेलवे लाइन 1932 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था. अंडर विच ऑल द मीटर गॉज लाइन्स विल बी कन्वर्टेड इनटू ब्रॉड गॉज, जिसके अंदर जितनी भी मीटर लाइन्स थी उनको कन्वर्ट कर दिया गया ब्रॉड गॉजेस के अंदर. नेचुरल लैंडफॉर्म्स, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एलिमेंट्स पे मेजर रोल्स इन रेलवे ट्रांसपोर्ट इन आवर कंट्री. और जो नेचुरल लैंडफॉर्म्स हैं या इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एलिमेंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं रेल ट्रांसपोर्ट इन कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर. इन आवर कंट्री रेलवे लाइन पासेस थ्रू द माउंटेन. हमारी कंट्री के अंदर जो रेलवे लाइन्स है वो पास होती हैं माउंटेनियस रीजन, इवन लैंडफॉर्म से भूगे रीजन्स, गुजरात, फॉरेस्ट एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, टनल्स एट्सेट्रा. ऑल्सो विच ऑलमोस्ट लगभग हर नूक और कॉर्नर तक हमारी कंट्री के अंदर अब रेलवे लाइंस जाने लगी हैं, इनको इंटरकनेक्टेड किया गया है. टुडे इन कंपैरिजन टू अदर मोड्स, अगर हम देखें आज दूसरे मोड के कंपैरिजन में ट्रांसपोर्ट के, प्रेजेंट इन नेशनल इकोनॉमी रेलवेज हैव इमर्ज्ड मेजर वन. और जो रेलवे है वो इम्पॉर्टेंट वन या मेजर वन के रूप में इमर्ज हुई है हमारी नेशनल इकोनॉमी के अंदर. ऑल दो रेलवेज आर नॉट टोटली फ्री फ्रॉम द प्रॉब्लम, ये रेलवेज की प्रॉब्लम है. हालांकि जो रेलवेज है वो अभी भी पूरी तरह समस्याओं से आज़ाद नहीं हुई है, फ्री नहीं हुई है. बहुत सारे जो पैसेंजर्स जो ट्रैवल करते हैं विदाउट टिकट, ये इसकी एक प्रॉब्लम है. दूसरी प्रॉब्लम ये है कि सच एज कॉजिंग हार्म टू रेलवे प्रॉपर्टी, और रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है या चोरी किया जाता है, हैव नॉट बीन एलिमिनेटेड कम्प्लीटली, इनको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया गया है. मैनी पैसेंजर ऑल्सो पुल्स, और कुछ जो पैसेंजर्स हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे पैसेंजर्स हैं वो चेन को बिना वजह खींच लेते हैं और गाड़ी को रोक देते हैं बीच में ही एट द डिस्पोजल. ड्यू टू ऑल दिस, इन सब की वजह से जो रेलवे है उसको बहुत बड़ा नुकसान होता है. रेलवे हैव टू इनकर ह्यूज लॉसेस. तो ये कुछ इनकी प्रॉब्लम्स हैं रेलवेज की, के बीच में बेवजह चेन खींचना, क्योंकि वो इमरजेंसी के लिए चेन लगाई जाती है, और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना. कभी आपने देखा होगा कोई दंगे वगैरह होते हैं तो रेल की पटरी निकाल दी जाती है, या उनकी जो सीटें वगैरह होती हैं, पंखे होते हैं, जो भी उनकी प्रॉपर्टी होती है उन्हें चुरा लिया जाता है. तो ये रेलवे नेटवर्क के बारे में बताया गया है. मैप को आपको अच्छे से करना है. 5 नंबर का मैप आता है जिसमें से 3 मार्क्स का आपका आता है ज्योग्राफी में से. इसमें जो कुछ चीज़ें हैं जो पूछी जाती जैसे कि सिलचर, जो नाम है बता रही हूँ, पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए वो चीज़ कहाँ पर है. ऐसे ही रांची पूछ लिया जाता है, या पटना पूछ लिया जाता है, या बिलासपुर, कोलकाता, ये कुछ ऐसी जगह है, विशाखापट्टनम, जिनके बारे में पूछा जाता है. और इसके अलावा ये अमृतसर है और लुधियाना है, दिल्ली है. दिल्ली तो आप सबको ही पता होगा कहाँ पर है. भोपाल, उज्जैन, अहमदाबाद, और ये द्वारिका, पुणे, ये कुछ है, इनको आपको देखना है. और इसमें ये जो इस वाले मैप के अंदर आपको ये शो किया गया है कि देखो रेल नेटवर्क है जो कितना फैला हुआ है हमारी कंट्री के अंदर. तो रेलवे लाइन के लिए डार्क लाइन यूज़ की गई है, और मेजर रेलवे स्टेशन के लिए इन्होंने ब्लैक डॉट यूज़ किया गया है. तो यहाँ ये रेलवे स्टेशन हैं जहाँ पर
रेल जाती हैं। मदुरई, कोयम्बटूर, मैसूर, शोलापुर, नेल्लोर, ये कुछ इम्पोर्टेंट जो मैंने आपके लगा रखे हैं, ये मैप में पूछे जाते हैं। चेन्नई, विजयवाड़ा, रामेश्वरम, कोल्लम, कोची, पेरम्बूर, रत्नागिरी, मुंबई। अब हम पढ़ते हैं डिटेल में इसके बारे में। विटनेसिंग इंक्रीज इन नंबर ऑफ पैसेंजर, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स भी बढ़ रहे हैं और वर्कलोड भी ज़्यादा बढ़ रहा है रेलवेज पर। वेरियस वर्क सच एज डबलिंग ऑफ लाइन, इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मिंग मीटर गॉज इनटू ब्रॉड गॉज आर बीइंग कैरिड आउट अंडर द वेरियस स्कीम्स। इन सबको किया जा रहा है अलग अलग स्कीम के थ्रू टू एंश्योर प्रॉपर ऑपरेशंस ऑफ गुड्स ट्रेन, कि भाई जो भी इंश्योर किया जाएगा प्रॉपर ऑपरेशन जो भी हो रहा है गुड्स ट्रेन का, जिसके अंदर 1534 किलोमीटर लॉन्ग डबल लाइंस रेलवे लाइंस बिछाई गई हैं। इज बीइंग डेवलप फ्रॉम द मुंबई टू रेवाड़ी, और इसको डेवलप किया गया है मुंबई से रेवाड़ी तक अंडर द डेडिकेटेड फ्रंट कॉरियर। ये डेडिकेटेड फ्रंट कॉरियर के अंडर में इसको डेवलप किया गया है। दिस विल मेनली फुलफिल द नेसेसिटी ऑफ कंटेनर ट्रांसपोर्ट, और ये जो है ये जो भी नेसेसिटी है कंटेनर ट्रांसपोर्ट की इसको पूरा करने का काम करती है। 11% ऑफ द टोटल रेलवे नेटवर्क ऑफ इंडिया इज प्रेजेंट इन राजस्थान, और देश का 11% जो टोटल रेलवे नेटवर्क है इंडिया का वो राजस्थान के अंदर प्रेजेंट है। एंड 2011 के अंदर जो टोटल ट्रैक्स की जो लेंथ थी राजस्थान रेलवे नेटवर्क राजस्थान के अंदर वो 5784 किलोमीटर है, जो कि देश का 9.4% है रेलवे नेटवर्क का इन द कंट्री, और वो है 63,140 किलोमीटर। कंट्री का 63,140 किलोमीटर है कंट्री के अंदर रेलवे लाइन बता रखा है, नेटवर्क है, जिसमें से राजस्थान का 5784 है, जो कि देश का 9.4% है। ब्रॉड गॉज अकाउंट टू 51.4%, जो ब्रॉड गॉज है वो 51.4% है हमारा तो द टोटल ट्रैक ऑफ रेलवे नेटवर्क प्रेजेंट इन राजस्थान, वाइल 71.4% ऑन द नेशनल लेवल, और नेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो 71.4% है। ऑन 31 मार्च 2002 के अंदर एवरेज ट्रैक लेंथ ऑफ रेलवे नेटवर्क इन राजस्थान स्टूड 17.2 kilometer per 1000 square kilometer, which was 19.2 kilometer on national level. 31 मार्च 2002 के अंदर जो एवरेज ट्रैक था रेलवे नेटवर्क का राजस्थान के अंदर वो 17.2 किलोमीटर है, किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर में आता है, और जो कि कंट्री का 19.2 किलोमीटर है। इन मार्च 2011 के अंदर जो टोटल ट्रैक लेंथ है रेलवे नेटवर्क की इन द स्टेट वॉज 5,784 किलोमीटर है, इन विच द ब्रॉड गॉज फॉर्म, जिसके अंदर जो ब्रॉड गॉज है वो 68.37% हो गया है, और जो मीटर गॉज है वो 30.10% है, और जो नैरो गॉज है वो फॉर्म है बनाया गया वो 1.53%। ये है अकॉर्डिंग टू 2011 मार्च। 31 मार्च 2008 के अकॉर्डिंग जो एवरेज लेंथ थी रेलवे ट्रैक की पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर में वो 16.61 हुआ करती थी। तो अब आप देखो कितना बदलाव आ गया है 8 और 11 के अंदर। ये कुछ मेजर रेलवे नेटवर्क्स दे दिए हैं कि कौन कौन से राजस्थान के अंदर मेजर रेलवे नेटवर्क्स हैं, तो आप देख लेना। तो जैसे कि जयपुर मुंबई रेलवे नेटवर्क है, जोधपुर हावड़ा रेलवे नेटवर्क है, दिल्ली अहमदाबाद, उदयपुर दिल्ली रेलवे नेटवर्क, बीकानेर दिल्ली, जो जयपुर दिल्ली, जयपुर गंगानगर, फुलेरा दिल्ली रेलवे नेटवर्क, जयपुर सवाई माधोपुर रेलवे नेटवर्क। तो टोटल जो रेलवे नेटवर्क है वो 15 है,
जिसमें ज़्यादातर मोस्टली जयपुर से मुंबई, जयपुर से हावड़ा, दिल्ली से अहमदाबाद और उदयपुर से दिल्ली, बीकानेर से दिल्ली, जयपुर टू दिल्ली, ये सारे इनके रेलवे नेटवर्क्स हैं राजस्थान के, टोटल 15। देन अब हम पढ़ेंगे पाइपलाइंस के बारे में। पाइपलाइन इज़ अ न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो पाइपलाइन है वो न्यू मोड है ट्रांसपोर्ट का ऑन ट्रांसपोर्ट मैप ऑफ इंडिया, क्योंकि ये रिसेंटली इसको बनाया गया है। पहले तो 2 ही थे, एक रेलवे था, दूसरा रोडवेज था, अब पाइपलाइन भी आ गया है। अर्लियर पाइपलाइन, सबसे पहले जो पाइपलाइन है इनको यूज़ किया जाता था पानी को सिटीज़ तक पहुंचाने के लिए और इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइंस का यूज़ किया जाता था। लेकिन आजकल ये इम्पोर्टेंस है पाइपलाइन की। नाउ अ डे इट इज़ यूज्ड, अब ये यूज़ किया जाने लगा कैरी क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को कैरी करने में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस को रिफाइनरीज तक पहुंचाने के लिए, फ्रॉम ऑयल टू रिफाइनरीज, फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज एंड लार्ज थर्मल पावर स्टेशन तक पहुंचाने के लिए इसको यूज़ किया जाने लगा है। इसके अलावा सॉलिड एंड सॉल्युबल सब्सटेंस आर ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड, इनको भी लिक्विड के अंदर ट्रांसफॉर्म किया जाता है और उसके बाद इनको पाइपलाइन के थ्रू पहुंचा दिया जाता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिफाइनरीज इन इंटरनल पार्ट ऑफ कंट्री, और जो इस्टेब्लिशमेंट है रिफाइनरीज का इंटरनल पार्ट ऑफ द कंट्री, जैसे कि बरौनी, मथुरा, पानीपत एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर्स यूनिट्स हैज़ बीन मेड पॉसिबल ड्यू टू अ रिलायबल नेटवर्क, और यहाँ तक इन्हीं पाइपलाइन की वजह से। इनिशियल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग पाइपलाइन इज़ हाई। अगर हम देखें इसको बनाने की जो कॉस्ट है, शुरू में जब हम इसको बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट है वो ज़्यादा है, लेकिन इसको ऑपरेटिंग किया जाता है या मेंटेन किया जाता है उसकी कॉस्ट बहुत ही कम है। यानी कि स्टार्टिंग के अंदर बनाने में इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन बाद में ऑपरेट और मेंटेन करने में इसकी कॉस्ट कम है। ये पाइपलाइंस बिछाई जा रही हैं, आपने देखा होगा। दिस इज़ इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर जो डिले और लॉसेज है वो बहुत कम होते हैं। ये भी आप इम्पोर्टेंस के अंदर लिख सकते हो कि इस टाइप के ट्रांसपोर्ट के अंदर डिले और लॉसेज होना बहुत कम होता है। और 3 मेजर नेटवर्क्स हैं पाइपलाइन के। ये पाइपलाइन के नेटवर्क है, 3 मेजर्स नेटवर्क हैं। एक है आपका फ्रॉम ऑयल रीजन ऑफ अपर असम टू कानपुर है ये, और फिर दूसरा है आपका फ्रॉम सलावा टू विरामगम ये गुजरात के अंदर तक, एंड जलंधर इन पंजाब। और थर्ड जो आपका है वो गैस पाइपलाइन प्रोसीड विजयपुर से लेकर मध्य प्रदेश, और ये ज्वाइन करती है हजारिया इन गुजरात को विद हजारिया इन गुजरात, और जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करने का काम करती हैं। और उसके बाद इसमें बता रखा है कि वही कहाँ से कहाँ तक ये पाइपलाइन बिछी हुई है, कहाँ से प्रोसीड हो रही है। तो इसमें दे दिया कि जैसे ये असम से कानपुर, तो कानपुर का उत्तर प्रदेश में आता है। तो ये गुवाहाटी, बरनी, इलाहाबाद, इसकी एक ब्रांच इसकी यहाँ पर है, बरनी टू हल्दिया, राजबंद, और इसकी जो सेकंड ब्रांच है वो प्रसूट करती है राजबंद से लेकर मुरीग्राम तक, फ्रॉम गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी। ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कौन से नेटवर्क्स हैं पाइपलाइन के, तो ये 3 नेटवर्क्स हैं, आपको इनके बारे में बताना है। फ्रॉम सलावा टू विरंगम इन गुजरात एंड जलंधर इन पंजाब, वाइज मथुरा, दिल्ली इन सोनीपत, एंड इट इज़ अनदर ब्रांच जॉइन टू कोयाली नियर द वडोदरा एंड चाकसू एंड अदर प्लेसेस। और ये थर्ड जो मैंने आपको बताया था ये गैस पाइपलाइन है, जो कि विजयपुर से लेकर मध्य प्रदेश, विजयपुर जो मध्य प्रदेश के अंदर है वहाँ से, और ये ज्वाइन करती है हजारिया को गुजरात तक, फिर जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश। इसकी जो ब्रांच है वो कोटा राजस्थान से, राजस्थान के अंदर है, एंड शाहजहाँपुर, बरला एंड अदर प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश, ये इसकी ब्रांचेज हैं। देन आता है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट ये तो आपका रेलवे हो गया, आपका रोडवेज कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका आ रहा है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट ये
सभी ट्रांसपोर्ट्स के अंदर इसको सबसे चीपेस्ट मोड माना जाता है कंट्री का, क्योंकि इस ट्रांसपोर्ट के अंदर रूट्स को बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि रूट्स जो होते हैं वो ऑलरेडी बिल्ट होते हैं, नेचुरल होते हैं, और इसी वजह से इसको सबसे ज़्यादा चीपेस्ट माना गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए वाई रेलवे ट्रांसपोर्ट इज चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो इसमें आप लिख सकते हैं बिकॉज ट्रांसपोर्ट रूट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बिल्ड इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस ओनली थ्रू द वेरियस मोड्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। तो ये इसका आंसर है। एग्जिस्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल्स ऑफ नेचुरल वाटरवेज, और जो एग्जिस्टेंस है आर्टिफिशियल और नेचुरल वाटरवेज का, ये एसेंशियल है ऑफ इट्स ऑपरेशन। आर्टिफिशियल मतलब बनाना होता है और नेचुरल मतलब बने हुए होते हैं वाटरवेज, रास्ते। इंडियंस हैव बीन अंडरटेकिंग सीज वॉयजेज सिंस एंशिएंट टाइम। प्राचीन काल से जो इंडिया थे वो समुद्री यात्रा किया करते थे। हियर बोटमैन्स हैव स्प्रेड इंडियन कल्चर, और यहाँ पर जो बोटमैन थे वो कल्चर को, इंडियन कल्चर को स्प्रेड किया करते थे। एंड ट्रेड्स नियर द डिस्टेंट प्लेसेस, ये डिस्टेंट प्लेसेस तक इनको फैलाने का काम करते थे। वाटर ट्रांसपोर्ट जो है ये फेवरेबल है भारी और बल्कि चीज़ों के लिए, जगह घेरने वाली चीज़ों के लिए। हैवी एंड बल्कि गुड्स के लिए जो वाटर ट्रांसपोर्ट है इनको फेवरेबल माना जाता है। दिस मोड इज़, ये जो मोड है ये एनर्जी एफिशिएंट माना जाता है एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर बोथ इंटरनल एक्सटर्नल वाटर ट्रांसपोर्ट दोनों ही किए जाते हैं। इंटरनल विद इन कंट्री होता है और एक्सटर्नल मतलब समुद्र के थ्रू। तो ये दोनों ही प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं, विद इन और बाहर। एंड विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल वाइज रिवर इज प्रिवलेंट। रिवर के थ्रू ट्रैवल किया जाता था सिंस एंशिएंट टाइम से ही हमारी कंट्री में। एट प्रेजेंट दीज देयर इज एन इंटीग्रेटेड, और जो वाटरवेज का उन्होंने बताया 14,500 किलोमीटर लॉन्ग वाटरवेज है इंडिया के अंदर, जिनके अंदर इंक्लूड होते हैं रिवर्स, कैनल्स एंड स्टैगनेंट वाटर, लेक्स, नैरो बेज एक्सेट्रा, इनको इंक्लूड किया गया है। इन द मेजर रिवर्स जो है हमारी कंट्री के अंदर, उनमें 3,700 किलोमीटर वाटरवेज बनाए गए हैं। वाटरवेज बीइंग यूज्ड, इनको यूज़ किया गया है। एंड 4,300 किलोमीटर लॉन्ग वाटरवेज, कैनल्स यूज़ किए गए हैं ट्रैवल के लिए थ्रू बोट्स इन 900 किलोमीटर पार्ट ओनली। बोट्स के थ्रू हम 900 किलोमीटर पार्ट्स में ट्रैवल कर सकते हैं। एट प्रेजेंट 160 लाख टन जो गुड्स हैं वो कैरिड किए जाते हैं इंटरनेशनल वाटरवेज के थ्रू। मोटर बोट्स ऑपरेट ओनली 5,685 किलोमीटर पार्ट। आउट ऑफ द 14,500 किलोमीटर में से 5,685 किलोमीटर पार्ट को मोटर बोट ऑपरेट करता है। लॉन्ग वाटरवेज इन इंडिया, और ये लॉन्ग वाटरवे है इंडिया के अंदर। ये बताया मोटर बोट जो है वो केवल 5,685 किलोमीटर पार्ट ऑपरेट करते हैं इंडिया के 14,500 किलोमीटर लॉन्ग वाटरवेज में से। इंटरनल वाटरवेज फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट। इंटरनल वाटरवेज हैं, ये इंटीग्रल पार्ट बनाते हैं ट्रांसपोर्ट का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए ऑफ इंडिया। वाटरवेज, अब हम पढ़ेंगे नेशनल वाटरवेज। ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये 5 टाइप्स के होते हैं। जैसे अभी आप NH पढ़ के आए थे, नेशनल हाईवेज, ऐसे नेशनल वाटरवेज भी होते हैं। तो इंटरनल वाटरवेज जो हैं वो फैसिलिटी देते हैं बाय वेरियस रिवर्स, फैसिलिटेड बाय, इनको फैसिलिटीज़ मिलती है वेरियस रिवर्स, जिसमें गंगा, हुगली, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, मंडोवी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी एक्सेट्रा, सारी नदियाँ आती हैं। ये कुछ वाटरवेज हैं जिनको कि नेशनल वाटरवेज के रूप में डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो नंबर 1 है आपका नेशनल वाटरवेज नंबर 1। ये आपका जाता है हल्दिया टू इलाहाबाद टू हल्दिया, और ये स्ट्रेचेज होता है गंगा, भागीरथी, हुगली रिवर्स, जो कि विच इज़ 1620 किलोमीटर लॉन्ग है। देन सेकंड आता है आपका नेशनल वाटरवेज सेकंड। नेशनल वाटरवे सेकंड के अंदर ये सादिया से धुबरी तक है, और ये स्ट्रेचेज है ब्रह्मपुत्र रिवर विच इज़ 891 किलोमीटर लॉन्ग है।
देन फिर आता है आपका नेशनल वाटरवे थर्ड, ये है आपका कोल्लम कोट्टापुरम स्ट्रेचेज ऑफ वेस्ट कोस्ट कैनल इन केरला, यानी कि कोल्लम से कोट्टापुरम तक है और ये वेस्ट कोस्ट कैनल से लेके केरला तक फैला हुआ है। चंपकर एंड उद्योग मंडल कैनल्स के अंदर, एंड विच इज़ जिसकी जो लेंथ है वो 205 किलोमीटर लॉन्ग है। देन फिर आता है आपका नेशनल वाटरवे 4, और ये जो है काकीनंदा से लेकर बारकानन यहाँ तक फैला हुआ है, और ये 1100 किलोमीटर तक स्ट्रेचेज है, फैला हुआ है। देन फिर आता है आपका नेशनल वाटरवे नंबर 5, तो स्पेशल एक्सटेंशन जो है इसका वो ब्रह्मणी रिवर विद मताई रिवर तक है, और इसमें महानदी डेल्टा चैनल ब्रह्मणी रिवर्स एंड स्ट्रेचेज ऑफ ईस्ट कोस्ट कैनल विच इज़ 588 किलोमीटर लॉन्ग है। ये आपको याद करना पड़ेगा कौन से कितने वाटरवेज पूछे जा सकते हैं, कितने नेशनल वाटरवेज हैं, 5 हैं, ठीक है। बस इसमें आप अगर पूरा याद नहीं तो केवल इतना याद कर लेना, नेशनल वाटरवेज इलाहाबाद हल्दिया तक है, दूसरा वाला जो है वो सादिया धुबरी तक है, जो थर्ड है वो आपका कोल्लम कोट्टापुरम तक है, फोर्थ है आपका काकीनंडा से लेके बारकनन तक है, और फिर फिफ्थ जो है आपका स्पेशल एक्सटेंशन है वो ब्रह्मणी रिवर से मताई रिवर। वेरियस अदर वाटरवेज आर ऑल्सो प्रेजेंट फॉर द ट्रैवलिंग, और भी कई वाटरवेज हैं जो कि ट्रैवलिंग के लिए उनको यूज़ किया जाता है, जिसमें मांडवी, जुआरी एंड उबरजुआ, सुंदरबन, बारक, बैकवाटर ऑफ केरला एंड टाइडल एक्सटेंशन ऑफ सर्टेन रिवर्स, यहाँ से भी लोग बाग ट्रैवल करते हैं। अपार्ट फ्रॉम रेनी सीजन्स के अलावा मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ इंडिया बिकम विक्टिम्स, ज़्यादातर जो नदियाँ हैं उनमें पानी की कमी पाई जाती है, लैक ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी ड्यू टू विच, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट है वो उनको नुकसान होता है, ट्रांसपोर्टेशन को नुकसान होता है। एंड अकॉर्डिंग टू सर्वे के अकॉर्डिंग जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया ने की थी, उसके अकॉर्डिंग देयर इज़ 10 रिवर्स वे, केवल 10 ही नदियाँ ऐसी हैं जिनके अंदर की सफिशेंट वाटर सारे साल रहता है, ऑल ईयर राउंड, जिसमें पर्याप्त मात्रा में पानी रहता है, और बाकी जो नदियाँ हैं वो ड्राई हो जाती हैं। और सच रिवर वे हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवे, और ऐसी ही नदियों को ही नेशनल वाटरवे के रूप में डिक्लेयर किया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वाटरवेज बता रखे हैं, और इनमें से आपसे पूछा जाता है जो जैसे मंडोवी, जुआरी और कुंभरजुआ, कोट्टापुरम पूछा जाता है, और कोल्लम पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। इसके अलावा आपसे काला पट्टी पूछा जाता है, ये पुडुचेरी की इधर ही आती है। इसके अलावा आपसे विजयवाड़ा पूछा जाता है, और ये काकीनंदा पूछा जाता है, यह राजमुंदरी, ये पैरादीप एंड सुंदरबन, हल्दिया, सीपोटें, इनके बारे में पूछा जाता है, एंड सूरत। तो ये मेन है, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। यहाँ से दरबी है, सादिया है, These are seaports. Works such as stoppage of ship, जैसे कि शिप्स का रुकना, इनफसिंग फ्यूल्स भरवाना इन डैम, एंड लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स आर परफॉर्म ऑल एट ऑल सी पोर्ट्स। ये सारे काम कहाँ होते हैं? सी पोर्ट्स पर होते हैं। इंडिया के अंदर 7,516.6 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है। ये आपको पता ही है, ये इंडिया की कोस्ट लाइन है 7,516.6 किलोमीटर, और 12 मेजर सी पोर्ट्स हैं।
और 187 मीडियम है एंड स्मॉल सी पोर्ट्स हैं। और ये जो मेजर सी पोर्ट्स हैं, जो 12 मेजर सी पोर्ट्स हैं, ये 95% इंटरनेशनल ट्रेड का काम करते हैं इंडिया में, यानी कि व्यापार जो होता है वो इन 12 पोर्ट से होता है। और आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस, आज़ादी पाने के बाद जो कांडला सी पोर्ट है कच्छ का, ये डेवलप हुआ फर्स्ट सी पोर्ट के रूप में। अगर पूछा जाए फर्स्ट सी पोर्ट कौन सा था तो वो कांडला पोर्ट था। दिस वॉज डन टू कॉम्प्लीमेंट द एब्सेंस ऑफ कराची। ये इसलिए बनाया गया क्योंकि जो कराची था पहले इंडिया में था, अब वो पाकिस्तान में चला गया है, तो वहाँ चला गया, उसके एब्सेंस की वजह से कांडला को बनाया गया है ड्यू टू पार्टीशन ऑफ द कंट्री टू लेसन द ट्रेड प्रेशर फ्रॉम द बॉम्बे। बॉम्बे जो सी पोर्ट है उस पर प्रेशर कम पड़े, इसलिए कांडला को बनाया गया है। कांडला इज अ टाइडल सी पोर्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि विच सी पोर्ट इज अ टाइडल सी पोर्ट, तो कांडला टाइडल सी पोर्ट है। इट कंडक्ट्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। और ये क्या काम करता है कि ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करवाता है इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। और ये कहाँ से आते हैं इनके पास? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। यहाँ से जो भी मटेरियल होता है, इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं, एग्रीकल्चर गुड्स होते हैं, वो कांडला पोर्ट से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जाते हैं। ये मेजर सी पोर्ट्स हैं आपके, मेजर एयरपोर्ट्स। इन्होंने वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, सी पोर्ट के बारे में, एयरपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताएंगे। तो जो कांडला था वो फर्स्ट सी पोर्ट था। देन मुंबई जो है वो लार्जेस्ट सी पोर्ट है और ये नेचुरल है, वाइड एंड एक्सपेंसिव गुड हार्बर ड्यू टू द एक्सेसिव, क्योंकि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होता है मुंबई सी पोर्ट से, और इसी वजह से जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट को डेवलप किया गया है इसके पास में एडजेसेंट टू दिस सी पोर्ट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फैसिलिटी, ताकि ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके कंटेनर पोर्ट्स टू द रीजन्स। फिर उसके बाद आता है आपका मरमागांव, ये गोवा के अंदर है सी पोर्ट। ये इम्पोर्टेंट पोर्ट है एक्सपोर्ट आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है वो है मरमागांव। ये जो पोर्ट है वो हैंडल करता है 50% ऑफ द टोटल आयरन ओर एक्सपोर्ट फ्रॉम ऑफ इंडिया। इंडिया का 50% जो टोटल आयरन ओर है उसको एक्सपोर्ट करता है। न्यू मैंगलोर सी पोर्ट सिचुएटेड इन कर्नाटक, और न्यू मैंगलोर सी पोर्ट जो कि सिचुएटेड है कर्नाटक के अंदर। ये जो नाम दे रखे हैं इनको अच्छे से तैयार कर लेना, कर्नाटक के अंदर। और ये भी एक्सपोर्ट करता है आयरन ओर्स को ऑब्टेन फ्रॉम कुद्रामुख माइन। फिर इसके बाद आता है कोची सी पोर्ट जो कि सिचुएटेड है माउथ ऑफ लैगून्स लोकेटेड इन द डिस्टेंट साउथ वेस्ट। दिस इज द नेचुरल हार्बर, ये एक नेचुरल हार्बर है। नेचुरल हार्बर कौन सा है तो आप बता सकते हैं कोची सी पोर्ट। देन अलॉन्ग विद द ईस्टर्न कोस्ट के साथ अगर हम देखें तो ईस्टर्न कोस्ट पे आता है आपका तूतीकोरन सी पोर्ट जो कि सिचुएटेड है साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु की तरफ। एंड दिस इज द नेचुरल हार्बर, ये भी एक नेचुरल हार्बर है। तो तूतीकोरन और कोची ये दोनों ही नेचुरल हार्बर है। एंड इस बैकग्राउंड, और उसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस है। एंड देयरफॉर दिस पोर्ट हैंडल्स बिजनेस ऑपरेशन, और इसी वजह से ये बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड काम करता है, ऑपरेट करता है वेरियस आइटम्स ऑफ इंडियन कोस्टल रीजन्स विद द नेबरिंग कंट्रीज। उनको नेबरिंग कंट्री तक पहुंचाने का काम करता है जो कि श्रीलंका, मालदीव एक्सेट्रा कंट्रीज तक पहुंचाता है। एंड चेन्नई को काउंट किया जाता है मोस्ट एंशिएंट सी पोर्ट में। यानी अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट एंशिएंट सी पोर्ट कौन सा है तो वो है आपका चेन्नई। वहीं जो विशाखापट्टनम में ये बेस्ट नेचुरल सी पोर्ट है, नेचुरल सी पोर्ट विशाखापट्टनम भी है बेस्ट। फैसिलिटी ऑफ शिप बिल्डिंग एंड देयर रिपेयर, और जो विशाखापट्टनम है यहाँ पे फैसिलिटी दी जाती है शिप बनाने की और रिपेयर करने की, यानी शिप को बनाना और रिपेयर करना ये विशाखापट्टनम के अंदर ही होता है। विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड के एंड लोडिंग ऑफ गुड्स, चेन्नई इज द सेकेंड लार्जेस्ट सी पोर्ट। चेन्नई पैरादीप सी पोर्ट सिचुएटेड इन उड़ीसा, ये उड़ीसा के अंदर सिचुएटेड है और ये आयरन ओर को एक्सपोर्ट। कोलकाता इज एन इंटरनल
रिवराइन सी पोर्ट, कोलकाता जो है वो इंटरनल रिवराइन सी पोर्ट है। इट इज सिचुएटेड इन नियर बैंक ऑफ रिवर हुगली, और ये सिचुएटेड है रिवर बैंक ऑफ हुगली अराउंड 148 किलोमीटर अवे फ्रॉम सी कोस्ट से दूर। ड्यू टू बीइंग अ टाइडल सी पोर्ट, क्योंकि जो हुगली जो कोलकाता है ये एक टाइडल सी पोर्ट है, एंड ड्यू टू कंट्रेंट्स ऑफ हुगली रिवर्स, और ये कंस्ट्रेंट्स है हुगली रिवर्स का, जैसे कि सिल्ट सैंड बार्स यहाँ पे इकट्ठे किए जाते हैं, तो ये जो पोर्ट है इसको हर साल रेगुलर क्लीन कराना पड़ता है। हल्दिया हैज़ बीन डेवलप, जो हल्दिया है वो डेवलप किया गया है एज अ सेकेंडरी सी पोर्ट के रूप में, जो कि कोलकाता पोर्ट के ऊपर जो प्रेशर है व्यापार का उसको कम करता है। हल्दिया इज फुल फ्लैग्ड फैसिलिटी, ये फुल फ्लैग फैसिलिटी देता है कोल एंड आयरन कंटेनर्स की, एंड ड्यू टू लैक ऑफ सी कोस्ट एंड पेन्नल रिवर्स इन राजस्थान, क्योंकि राजस्थान के अंदर न तो समुद्र है और न ही पेन्नल रिवर है, इसकी वजह से जो वाटरवेज हैं वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं है। कांडला एंड बॉम्बे इज द नियरेस्ट सी पोर्ट ऑफ राजस्थान, और कांडला और जो बॉम्बे है वो नियरेस्ट सी पोर्ट है राजस्थान का। तो अगर राजस्थान का कोई भी गुड्स वगैरह है जो उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो वो कांडला और मुंबई की तरफ भेजते हैं। ठीक है, तो ये आपका वाटरवे हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में बताऊंगी। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।